बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी महाराज स्नान करके चले नहीं थे क्या? अभी राजा जी के पास गए भी नहीं, पहले से स्नान कर लिया। संकेत है अयोध्या जी में जाओ तो पहले स्नान करो, उसके बाद कमरे में जाना। क्यों? स्नान करने का लाभ क्या है? भगवान कहते हैं सरयू में स्नान करने से, बोले जा मज्जन ते भी नहीं प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। इस सरयू में स्नान करने का सबसे बड़ा लाभ है, भगवान कहते हैं मेरे सानिध्यता को प्राप्त करता है। प्रभु का सामिप्य चाहिए, सानिध्य चाहिए तो पहले सरयू जी में स्नान करो। और जैसे सरयू जी में स्नान कर रहे थे ना, सब गुप्तचर तो पूरे अयोध्या में घूमते रहते। तो गुप्तचरों ने जाकर के महाराज दशरथ को समाचार दिया विश्वामित्र जी आए हैं। राजा दशरथ ने गुरुजी को प्रणाम करके कहा, गुरुजी। बोले हाँ, ये हमारे वंश में चंद्र नाम सूट नहीं करता है। क्यों? बोले जब जब किसी का नाम चंद्र पड़ता है तब तब श्रीमान जी आते। हरिश्चंद्र तब आए थे, बीच में गायब रहे, अब आए हैं रामचंद्र, तब आ गए। पता नहीं क्या होगा। अच्छा, कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जिनके आने से, जिनके यहाँ पहुंचे ना तो यजमान भी दहल उठता है, पता नहीं क्या करेगा। विश्वामित्र ऐसे ही महात्मा में थे, किसी के यहाँ जाते नहीं थे जल्दी, और जिसके यहाँ चले गए तो समझ लो कि कोई खास बात है। तो वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन साधु है और साधु ते हो ही न कारज हानि, चिंता मत कर, जा। उनको आदर पूर्वक लेकर के आ। विश्वामित्र जी महाराज को आदर पूर्वक लेकर के आते हैं, अपने सिंहासन पर बिठलाया, पद प्रक्षालन किए। पद प्रक्षालन करने के बाद श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आते हैं, प्रणाम किया। महात्मा विश्वामित्र ने राम जी को जब देखा, कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं, जब तेरा पता मिला अब मेरा पता नहीं। अब एकदम टकटकी लगा करके राम जी को देखने लगे। तो दशरथ जी कैसे कहते हैं हमारे बेटे को न देखो, ये तो कह नहीं सकते थे। तो बीच में ही हाथ जोड़ के कह दिया, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मेरा जन आयौ नृप तोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। महाराज दशरथ ने पूछा हाथ जोड़ करके कि महात्मन आपका आगमन क्यों हुआ? महाराज विश्वामित्र ने कहा, असुरों का समूह सताता है मुझे, मैं आपसे याचना करने के लिए आया। राजा दशरथ ने जैसे ही सुनी ये बात, मेरे राज्य में महात्माओं को परेशान किया जाता है, हाथ तुरंत धनुष पर चला गया, उठा लिया। चलिए महाराज, अभी मैं उन राक्षसों का वध करता हूं, आपके आश्रम को सुरक्षित करता हूं, आप के साथ साथ समस्त संतों के जीवन में जो चिंता आ गई है, चिंता से मुक्त करता हूं। चलिए, मारूंगा मैं उन राक्षसों को। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे मन ही मन, मारना होता तो मैं नहीं मार देता, मैं मारने वाले को लेने नहीं आया,
तो बोले मैं तो तारने वाले को लेने के लिए आया हूँ। दशरथ जी ने कहा हमारे घर में तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी बोले क्या विडंबना है, जिसके पास नहीं है उसको पता है और जिसके पास है उसको पता ही नहीं। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वध में होब सना था। महाराज दशरथ का शरीर कांप गया, होंठ कांपने लगे डर के मारे, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, हाथ जोड़ लिया। महात्मन मैंने कौन सा अपराध कर दिया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मुझे मृत्यु दंड क्यों? महात्मा विश्वामित्र ने कहा मैंने तुम्हारे प्राण नहीं मांगे हैं, मैंने तुमसे तो राम मांगे हैं। दशरथ जी ने कहा अगर प्राण मांगते तो दे देता ना, थोड़ी देर नहीं करता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माही। शरीर का प्राण अगर मांग लिया होता आपने, अगर आपने कहा होता दशरथ अपने हाथ से अपना गला काट करके मुझे दे दे, मैं देने में तनिक भी विलंब न लगाता। आपने आदेश दिया होता दशरथ अपने हाथ से अपने शरीर की चमड़ी उतार करके दे दे, मुझे जूती बनाना है, मैं तनिक भी विलंब नहीं करता, दे देता। लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई, राम जी को देते नहीं बनता, मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र हृदय से हर्षित हुए, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। आज उन्हें उस प्रश्न का उत्तर मिल गया जब बक्सर से चलते समय उनके मन में आया था कि क्या उपलब्धि थी दशरथ के जीवन में जो महात्मा के जीवन में नहीं आकर के परमात्मा एक राजा के जीवन में चला गया। आज उस प्रश्न का जवाब मिल गया। ब्रह्म उसी के जीवन में जाता है जो अपना प्राण दे सकता है, लेकिन श्री राम को नहीं दे सकता है। श्री राम से जिसका इतना लगाव, जिसके मन में श्री राम के प्रति लगाव होगा ना, उसी के जीवन में प्रभु का प्राकट्य होता है। नहीं दे सकता महाराज, मर जाऊंगा लेकिन ये दान हमसे नहीं होगा। आपने तो ऐसा दाना, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ
शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। ओ जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे, हाँ कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते हो, राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते हो। अच्छा, विश्वामित्र की स्थिति उस समय कैसी हुई होगी, आप कल्पना करना। शुरू में महाराज दशरथ ने क्या कहा था? महाराज, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करूँ न लागू। आप एक बार कह दीजिए, जो कहेंगे वही कर दूंगा। और अब जब महाराज विश्वामित्र ने कहा मुझे राम चाहिए, तो कहते हैं नहीं दूंगा। अंदर से हर्षित हो जाते हैं और अब मन ही मन प्रार्थना किया वशिष्ठ जी से कि हे राम गुरु, जो सुख आपने इतने दिनों तक उठाया है, वो सुख अब कुछ दिनों के लिए मुझे भी दिलवा दो। दशरथ जी को ले गए किनारे में, गुरु जी क्या कर रहे हो? गुरुदेव, ये राम मांग रहे हैं, राम कोई वस्तु है, देने लायक है। अच्छा एक बात बता, गुरु जी ने कहा, अच्छा एक बात बता, आज से कुछ वर्ष पहले तुम्हारे पास कितने पुत्र थे? बोले एक भी नहीं। आज कितने हैं? 4। किसकी वजह से? एक संत ने यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से आज 4 बेटे हैं। और आज एक संत के जीवन में एक यज्ञ के ऊपर बाधा आई है, तो उस बाधा को मिटाने के लिए अगर 4 में से 2 मांग भी रहे हैं, तो क्या नुकसान है तेरा? जिस यज्ञ की वजह से तेरे को 4 पुत्र हुए हैं, उसी यज्ञ के लिए 2 समर्पित कर दे। गुरुजी, ज्ञान की बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी समझ में आती है, लेकिन यहाँ नहीं उतरती। आप जानते हैं, 19 वर्ष से रामो राजीव लोचन, अभी राम 15 वर्ष के हैं, राजीव लोचन हैं। यानी कि जैसे अंधेरा होता है तो कमल बंद हो जाता है, ऐसे ही अंधेरा होते ही इनकी आंखें बंद हो जाती है और राक्षस तो रात में ही युद्ध करते हैं। कह निश्चर अति घोर कठोरा और कह सुंदर सुत परम किशोरा। कैसे भेज दिया जाए? मौत के मुंह में अपने संतान को तो भेज नहीं सकते। अब गुरुजी ने सोच लिया ये दुनिया चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करती, तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा, महात्मा का चमत्कार बताना पड़ेगा। बोले तुम नहीं जानते विश्वामित्र को?
अरे ये चाहे तो कई राक्षसों का वध ये खुद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास आए हैं तुम्हारे बेटे को ले जाने के लिए, तो यश तुम्हारे पुत्र को देना चाहते हैं। इनके साथ में जाओगे तो तुम्हारे पुत्रों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे पुत्रों को यश की प्राप्ति होगी। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। दो तरह से वैसे होगा, बहु मतलब बहुत तरह से। बक्सर वाले मामा जी कहा करते थे कि गुरु जी ने दशरथ जी को कैसे समझाया। बोले तब वशिष्ठ बहुविधि यानी बहु लावे की विधि बता दिया। कि हम लोग अभी बैठ करके सोच रहे थे ना कि राम 15 वर्ष के हो गए हैं, विवाह कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इनके साथ में दे दो, ये लेके जाएंगे सिंगल और वापस कर देंगे बहू के साथ डबल। इसलिए तब वशिष्ठ बहुविधि यानी बहु लावे के विधि समझाया। दशरथ जी बोले तो पहले कहना चाहिए था ना गुरु जी, हम देंगे एक, आएगी उधर से 2, तो अच्छी बात है ना। तब नृप संदेह नाश कह पावा। संदेह जो था उसको समाप्त कर दिया। अति आदर दो तने बुलाए, दोनों पुत्रों को बुलाया। अच्छा, गुरुजी ने क्या मांगा था? अनुज समेत देहु रघुनाथ। गुरुजी ने किनको मांगा था? अनुज के साथ रघुनाथ दे दीजिए। तो राम जी के अनुज कौन है? रघुनाथ के अनुज कौन? राम जी से छोटे कौन? भरतलाल जी ना। तो भेजना चाहिए था तो भरतलाल जी को साथ, क्योंकि नाम तो नहीं कहा कि लक्ष्मण चाहिए। उन्होंने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज के साथ रघुनाथ को दे दो। तो भरतलाल जी को भेजना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण जी गए। क्यों? क्योंकि जोड़ी अलग थी। विश्वामित्र जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, उधर से आए राम, और राम जी ने जब प्रणाम किया तो गुरु जी ने अपने पास बिठाया, इधर बैठ जाइए। अब भरत भैया ने प्रणाम किया तो भरतलाल जी को इधर बिठाया, इधर बैठ जाइए। अब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो दोनों तरफ तो भरा हुआ है, अब कहाँ बिठाएंगे? तो राम जी से ही बोले थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, मेरे तरफ आ जाओ। तो राम जी को इधर सरका करके लक्ष्मण जी को इधर बिठा लिया, और भरत जी को सरकार के इधर शत्रुघ्न लाल जी को बिठा दिया। और जब मांगने की बारी आई तो कहे ये वाली जोड़ी चाहिए, इधर वाली जोड़ी नहीं। राम के साथ में जो इनके छोटे हैं ना, अनुज समेत देहु। और अच्छा हुआ लक्ष्मण जी गए, भरतलाल जी जाते तो वो बात बन पाती जो बात बनी। आगे आए हैं परशुराम जी, राम जी ने तो प्रणाम किया, भरतलाल जी होते तो साष्टांग दंडवत करते, तो बात ही नहीं बन पाती। और इसीलिए